Assalamu alaikum students, welcome to the Citizen Grammar High School 10th class Biology. We are studying second term and chapter number is 14 Reproduction. Today our lecture number is 19 Contribution of Theophrystus. Our last lecture was about seed germination. Today we are studying about contribution of Theophrystus. अब इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि थियोफ्रिस्टस एक साइंटिस्ट का नाम है कि उन्होंने प्लांट्स की जो रिप्रोडक्शन हमने स्टडी की है या सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्टडी की है उसके अंदर उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, उन्होंने कितना काम किया था, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ थियोफ्रिस्टस 371 to 287 BC। थियोफ्रिस्टस इज़ नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रिस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ही आइडेंटिफाइड ओवर 300 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। उन्होंने तकरीबन 300 स्पीशीज़ प्लांट्स की आइडेंटिफाई की, उनकी शनाख्त की। हिज मोस्ट रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इज़ द डिस्कवरी ऑफ सेक्स इन प्लांट्स। उनकी सबसे ज़्यादा या आप सब कह लें सबसे सराही जाने वाली जो खिदमत थी वो ये थी कि उन्होंने प्लांट की सेक्स को डिस्कवर किया था। मतलब मेल और फीमेल प्लांट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कवर थियोफ्रिस्टस ने किया था। ही डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, डाइकाट एंड मोनोकाट प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। उन्होंने सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ़र्क बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। सेक्सुअल आपको मैंने बताया है कि जब मेल और फीमेल गैमीट दोनों मिलते हैं तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो होगी प्लांट्स में जो रूट, स्टेम, लीव्स के ज़रिए होगी, उस रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। डाइकाट एंड मोनोकाट प्लांट्स, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। डाइकाट प्लांट उन प्लांट्स को कहते हैं जिनके सीड में 2 कार्टिलिडियंस होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास बीन्स हैं, ग्रैम है, ये डाइकाट प्लांट्स कहलाते हैं। और मोनोकाट प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जिनमें एक कार्टिलिडियन होता है, जैसे कि कॉर्न, वीट एक्सेट्रा, तो वो मोनोकाट प्लांट्स हैं। इसी तरह से एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फूल उगते हैं, जैसे कि सनफ्लावर प्लांट है, रोज़ है, उसके अलावा जो है वो बोगनविलिया है, ये सारे हमारे पास एंजियोस्पर्म्स हैं। और जिम्नोस्पर्म्स उन प्लांट्स को कहा जाता है जिनके ऊपर फ्लावर नहीं आते, जैसे कि साइकस, पाइन्स ट्रीज, ये सारे जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। ठीक है, तो इन सब में ये जो फ़र्क अभी मैंने आपको बताया है, इस फ़र्क को सबसे पहले बताने वाला थियोफ्रिस्टस था। उसने बताया था कि सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलग है। डाइकाट, मोनोकाट प्लांट्स किनको कहती हैं और एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स किसको कहते हैं। ही आल्सो गेव टेक्निक डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राफ्टिंग एंड कटिंग। ठीक है, उन्होंने ग्राफ्टिंग और कटिंग की जो टेक्निक है उसके बारे में भी वजाहत दी थी। ग्राफ्टिंग हमने पीछे पढ़ा है, पैवंदकारी, जिसमें एक स्टेम के ऊपर जो है वो किसी दूसरी उसी क्या कहते हैं प्लांट की टाइप का स्टेम जो है उसके साथ ग्राफ्ट कर दी जाती है, ताकि हम उसी जो प्लांट हम ग्रो करवाना चाह रहे हैं उनमें वही डिज़ायर करेक्टर हों जो हम चाहते हैं, तो इसके लिए ग्राफ्टिंग की जाती है। और कटिंग आपको मैंने बताया था कि कटिंग में ऐसा होता है कि सिंपली किसी भी प्लांट की स्टेम या रूट काट के डायरेक्टली ज़मीन में उसको लगा दिया जाए, तो वो कटिंग का प्रोसेस है, मतलब बग़ैर सीड के प्लांट का ग्रो करना। ये दोनों वो टेक्निक्स हैं। तो इन टेक्निक्स के बारे में वजाहत से हमें थियोफ्रिस्टस ने बताया। हिज वर्क इंक्लूड्स हिस्टोरिया डी प्लांटस, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स एंड डी कासस प्लांट्रम ऑफ प्लांट्स एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उन्होंने अपनी 2 किताबें लिखी थी, उनमें से एक हिस्टोरिया डी प्लांटस जिसमें उन्होंने प्लांट्स की इंक्वायरी बताई है, डी कासस प्लांट्रम जिसमें उन्होंने प्लांट्स के बारे में ही एक्सप्लेनेशन बताई है। तो ये उनकी वो मशहूर किताबें हैं जिनसे हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। तो ये थी थियोफ्रिस्टस की कंट्रीब्यूशन, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्लांट्स के लिए जो है वो अपनी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस दी हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ थियोफ्रिस्टस को डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।